दोस्तों इस वीडियो में आपको सेंट्रल लेवल की जॉब बताने वाला हूं, वो भी कहां पर, ये देख लो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, CPCB में। बहुत अच्छी पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है और दिव्यांगजनों की अच्छी खासी पोस्ट है। अगर किसी की अच्छी तैयारी है तो उनके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। देखो ध्यान से देख लो, ये 7 तारीख से फॉर्म फिल हो रहे हैं। मुझे इसका नोटिफिकेशन लेट में मिला तो मैं इसलिए लेट हो गया थोड़ा, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 28/4/2025 है। इसलिए आज ही फॉर्म फिल कर लेना जितनी जल्दी हो पाए। सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपके पास में 10th है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 12th है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, BA BSc MCOM SMCOM कुछ भी है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो इन सभी पोस्टों के लिए कौन कौन दिव्यांग भाई एलिजिबल है ये जरूर देख लो। जैसे साइंटिस्ट वाले के लिए डेफ हार्ड हार्ड हियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबल्ड में OL BL BA OA, और लेप्रोसी क्योर्ड वाले हैं जिसमें OA OL BL वाले, और सेरेब्रल पाल्सी, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक वाले और मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे असिस्टेंट लॉ ऑफिसर में ब्लाइंड हो या लो विज़न हो, मतलब दृष्टिबाधित पूर्ण रूप से हो या लो विज़न हो, हार्ड हियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। लोकोमोटर में OL BL और OA BA OAL वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक ये भी कर सकते हैं, और स्पेसिफिक लर्निंग वाले भी और मल्टीपल भी। इसके अलावा सीनियर टेक्नीशियन सुपरवाइजर में लो विज़न, डेफ और हार्ड हियरिंग, OL और OA, और लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी और स्पेशल लर्निंग, मल्टीपल डिसेबल, मेंटल इलनेस ये कर सकते हैं। सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट में डेफ और हार्ड हियरिंग वाले कर सकते हैं, OL BL OA वाले कर सकते हैं, और लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम ये सब दिव्यांग कर सकते हैं। टेक्निकल सुपरवाइजर में भी लो विज़न वाले भी, डेफ और OH वाले में OL OA वाले, लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, विक्टिम, एसिड अटैक वगैरह स्पेसिफिक मेंटल इलनेस वाले कर सकते हैं। जो असिस्टेंट की है उसमें ब्लाइंडनेस वाले भी कर सकते हैं, डेफ हार्ड हियरिंग वाले भी कर सकते हैं। लोकोमोटर में OL B मतलब एक पैर से, दोनों पैरों से, एक हाथ से, एक हाथ एक पैर, और दोनों पैर और दोनों हाथों वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लेप्रोसी वगैरह और एसिड अटैक वगैरह ये सब, ऑटिज्म, स्पेसिफिक लर्निंग, मेंटल इलनेस, मल्टीपल ये सब अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट असिस्टेंट में भी लगभग सभी दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ट्रांसलेटर में भी, और सीनियर ड्राफ्टमैन और जूनियर टेक्नीशियन में और सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में, ये ज़रूर देख लेना आप ध्यान से, सब कर सकते हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क में भी BL वगैरह सब अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोनों हाथों में प्रॉब्लम है वो भी, और ब्लाइंडनेस, लो विज़न, डेफ, हार्ड ये सब कर सकते हैं। डेटा एंट्री में ब्लाइंडनेस, लो विज़न दोनों कर सकते हैं, डेफ भी कर सकते हैं, एक हाथ एक पैर, दोनों पैर, एक हाथ एक पैर सब कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर वाले में हार्ड हियरिंग वाले कर सकते हैं, डेफ नहीं, और ब्लाइंड, लो विज़न भी, BL वगैरह भी कर सकते हैं। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में BL नहीं कर सकते, OA OL OA कर सकते हैं, हार्ड हियरिंग कर सकते हैं, लो विज़न कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क में लगभग सारे दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं, वो ब्लाइंड हो या मल्टीपल हो, कोई भी हो। फील्ड अटेंडेंट में भी लो विज़न, डेफ, BL नहीं, OA OL OA L कर सकते हैं। मल्टीपल स्टाफ में भी लगभग सभी दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे दिव्यांग एलिजिबल है, अपनी अपनी पोस्ट के हिसाब से सब अप्लाई कर देना। देखो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात लिखी है कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैन अप्लाई टू द रिस्पेक्टिव पोस्ट इवन इफ द पोस्ट इज नॉट रिजर्व फॉर देम बट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज सुटेबल। मतलब इनका कहना है कि अगर आप दिव्यांग हैं तो आप किसी भी पोस्ट के लिए, अगर वहाँ पर जनरल की पोस्ट है तो UR की पोस्ट है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मेरिट में लिया जाएगा वो जनरल के बेस पर लिया जाएगा, लेकिन आपको जो ये मैंने कैटेगरी बताई है, जिस पोस्ट के सामने जो कैटेगरी सूटेबल है उसी पोस्ट में उस व्यक्ति को करना है। देखो सबसे पहले साइंटिस्ट B की पोस्ट है, 22 पोस्ट है, और इसमें 35 ईयर्स मांगी गई है एज, अपर एज। लेकिन जो दिव्यांग भाई बहन है उनको, जनरल के जो है उनको 10 साल का, OBC के जो है उनको 13 साल का, और SC ST के जो है उनको 15 साल की छूट मिलेगी। पे लेवल इस वाली वैकेंसी में आपके लिए 56,100 से लगाकर 1,77,500 तक आपका सैलरी इसमें रहेगी। अगली पोस्ट असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की है, एक ही पोस्ट है, 30 ईयर्स इसमें मांगी गई है। बाकी आप अपने दिव्यांग भाई बहन जो है वो ऐड करते चले जाना, मैं सिंपली बता दूंगा, क्योंकि इसमें नॉर्मल भाई बहन भी अप्लाई कर सकते हैं तो उनकी इतनी एज मांगी गई है, और क्वालिफिकेशन आगे बताऊंगा। सीनियर टेक्नीशियन सुपरवाइजर की 2 पोस्ट है, और सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट की 4 पोस्ट है। टेक्निकल सुपरवाइजर की भी 5 पोस्ट है, असिस्टेंट की 4 पोस्ट है, अकाउंट असिस्टेंट की 2 पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेटर की 1 पोस्ट है, सीनियर ड्राफ्टमैन की 1 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन की 2 है, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की 2 है, अपर डिवीज़न क्लर्क यानी UDC वालों की 8 पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर के लिए 3 पोस्ट है, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है, लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC वालों के लिए 5 है, फील्ड अटेंडेंट में 1 पोस्ट है, और मल्टीटास्किंग में भी 3 पोस्ट है।
अब यहाँ पर जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं वो ध्यान से देखो, क्योंकि कुछ पोस्ट दिव्यांग भाई बहनों के लिए रिजर्व है और जो नॉर्मल पोस्ट है यूआर की उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ये साफ साफ लिखा हुआ है। बाकी जो रिजर्व है वो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखो 22 जो साइंटिस्ट की 22 पोस्ट है उसमें से 2 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, और इसमें जो लोकोमोटर डिसेबल्ड ओएल बीएल ओए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और लेप्रोसी क्योर्ड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डेफ हार्ड हियरिंग वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दृष्टिबाधित की शायद नहीं है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। आगे है आउट ऑफ द 4 पोस्ट सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट में 1 पोस्ट दिव्यांगजन के लिए रिजर्व है, हार्ड हियरिंग वालों के लिए, डेफ और हार्ड हियरिंग। और 1 पोस्ट जूनियर ट्रांसलेटर में रिजर्व है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, वो ओएल हो, बीए हो, बीएल हो, ओएल हो या बीएलओए हो, मतलब बोथ लेग और 1 आर्म वाले और दोनों हाथ वालों के लिए भी पोस्ट है। 3 पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, जिसमें से 1 पोस्ट दिव्यांग के लिए रिजर्व है, डेफ हार्ड हियरिंग वालों के लिए। बाकी जिनके लिए पोस्ट रिजर्व नहीं है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लो, ध्यान से देखो। साइंटिस्ट के लिए आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में किसी भी यूनिवर्सिटी से। बाकी आप क्या कंडीशन है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, ये सब देख लेना। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास में बैचलर डिग्री लॉ में होनी चाहिए, बाकी 5 साल का एक्सपीरियंस वगैरह भी होना चाहिए। सीनियर टेक्निकल सुपरवाइज़र में आपके पास में प्रोसेसिंग ऑफ बैचलर डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग वगैरह भी होनी चाहिए। और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में प्रोसेसिंग मास्टर डिग्री इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टेक्निकल सुपरवाइज़र में डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक, और एक्सपीरियंस वगैरह भी मांगते हैं। असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और इसके साथ में आपके पास में टाइपिंग होनी चाहिए इंग्लिश में 35 वर्ड और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपसे मांगा गया है। अकाउंट असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए, बाकी एक्सपीरियंस वगैरह। जूनियर ट्रांसलेटर में आपको पता ही है मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में और विद इंग्लिश के साथ में ट्रांसलेटर, ठीक है। आगे सीनियर ड्राफ्टमैन में आपके पास में डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस। जूनियर टेक्निकल में आपके पास में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक इंजीनियर होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में 12th स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए साइंस से, ठीक है। और अपर डिवीज़न में भी आपके पास में कोई भी स्ट्रीम से डिग्री होनी चाहिए। टाइपिंग 35 इंग्लिश और 30 हिंदी मांगी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके पास में 12th होना चाहिए और आपकी स्पीड होनी चाहिए, मतलब 8000 की डिप्रेस से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। स्टेनोग्राफर का आपको पता ही है, स्टेनोग्राफर के लिए 12th होना चाहिए और आपके पास में स्टेनो होना चाहिए। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में 12th होना चाहिए साइंस से बस। लोअर डिवीज़न क्लर्क में भी 12th होना चाहिए और टाइपिंग इंग्लिश में 35 हिंदी में 30 होनी चाहिए। फील्ड अटेंडेंट में केवल 10th होना चाहिए या 12th हो तो भी चल जाएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ में केवल आपके पास में 10th होना चाहिए बस। बाकी दोस्तों इसमें जो जनरल ओबीसी वगैरह है उनकी फ़ीस लगेगी 1000 रुपये और मतलब 2 आवर्स एग्ज़ाम और 1 आवर्स एग्ज़ाम जो जितने भी है उनके लिए 500 रुपये लगेंगे। और SC ST OBC की कोई फ़ीस नहीं लगेगी एग्ज़ाम फ़ीस। लेकिन यहाँ पर कुछ चार्ज टेस्ट सेशन चार्ज लग सकता है, शायद 250 या 150, वो जब फॉर्म फिल करेंगे तब आप देख लेंगे। बाकी इसमें कंडीशन दी है कि जनरल के 35% से कम नहीं होने चाहिए, OBC EWS के 30 से और SC ST PWD कैंडिडेट के 25% से कम नंबर नहीं आने चाहिए रिटर्न में। अब कुछ भाई कहेंगे कि इनका आप लिंक नहीं देते। देखो आप पूरी बात ध्यान से सुनते नहीं हो भाई। मैंने कल भी वीडियो में बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और उसी पे मैंने ये PDF भी शेयर कर दी है और वहीं पर लिंक भी दे दिया है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से लिंक ले सकते हो, ठीक है। आप अगर पूरी वीडियो आखिर तक मैं क्या क्या बता रहा हूँ, इस वीडियो में क्या नहीं बता रहा हूँ, आप वीडियो देखते नहीं हैं और कमेंट में कुछ भी कहने लगते हैं, इसलिए पूरी वीडियो देखा करो। आपसे रिलेटेड मैं सब बातें बता रहा हूँ। अगर तब ना बताई हो कोई बात, तब उसके बाद में आप कमेंट में लिख सकते हो जो भी आपकी क्वेरी है जो मैंने वीडियो में नहीं बताई है। लेकिन आप एक बार वीडियो देख तो लिया करो। पूरा दिन रील्स स्क्रॉल करते हो, अगर वीडियो पूरा देख लोगे तो आपके ही काम की वीडियो है ना। अब ये आज की जो जॉब है ये बहुत अच्छी जॉब है और इसके लिए आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं भाई, केवल और केवल 8 दिन का समय बचा है। आप इसको आज ही फिल कर देना हर हाल में, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी दिव्यांग भाई बहनों की आप हेल्प कर सकते हो उन तक भेजा करो। और आप मेरे चैनल की भी हेल्प किया करो, कम से कम इसको लाइक शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों के पास में वीडियो जाएगी, इसलिए लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूला करो। बाकी आपका रिटर्न टेस्ट कब होगा क्या होगा ये अभी इन्होंने नहीं बताया, इसलिए आप अपनी ऐसी ईमेल देना फॉर्म फिल करते समय जो आप डेली यूज़ में हो, ताकि ईमेल पर देखते रहना, साइट पर भी कभी कभी चेक करते रहना। और इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, स्क्राइबर वगैरह आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उससे रिलेटेड होनी चाहिए और आपको जो मैंने ऊपर बताया आप उस पोस्ट के लिए सूटेबल होने चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।